भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हर हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ ज़राए के मुताबिक, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसी हवाले से हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स कैसे एनालाइज करते हैं इसे? देखें, जिस तरीके से इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, जो पास में भी ये इस तरह के ड्रामे करते रहे हैं, और जिस तरह ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन थे, इनके देखें स्टेज इनकाउंटर्स भी है, स्टेज रिकवरीज भी है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा भी है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों के असैसिनेशन में ये इन्वॉल्व है। एस्पिन आज ये कर रहे थे, कतर में पकड़े गए हैं। और इसके अलावा EU लैब ने, अगर आपको याद हो, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे, वहाँ मीडिया यूज हो रहा था, और इसमें ANI बड़ा इसमें कलीदी किरदार था। और फिर स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया जब ये सोशल मीडिया को यूज करके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे। और फिर देखें कि टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करे, तो उनके भी हमारे पास बेतहाशा सबूत मौजूद है। और देखें, ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की टाइमिंग हमेशा यही होती है। अगर हिस्ट्री देखें, या 71 में गंगा त्यारा हाईजैक हुआ था, उसके बाद से तवातिर से जितने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में, मेनली मैं आपको मोटा बता दूं कि जो मुंबई अटैक्स था, मुंबई अटैक्स में एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 सफ़ों की किताब है। उस किताब में उसने कंटेस्ट किया, ये सारा कुछ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, ये इनसाइड जॉब था और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी। आज तक किसी इंडियन ने उसका जवाब नहीं दिया। पुलवामा हमारे सामने एक और बड़ी मिसाल है। उसमें देखे, सबसे बड़ा सबूत है, सिटिंग गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कई दफा कहा कि ये इनसाइड जॉब था, और लाशों पे मोदी जी ने सियासत की। जब उन्होंने बोलने की कोशिश की, ही वाज गिवन ए शट अप कॉल। प्रशांत भूषण है, इंडियन वकील है, उन्होंने भी इस पे बात की, उन्होंने कहा इनसाइड जॉब थी। और देखें, रिपब्लिक टीवी वाज द फर्स्ट चैनल जिसने ये स्टोरी ब्रेक की, तो वो ऑन बोर्ड था। जब बाद में उसके एक चैट लीक हुई और गोस्वामी के एक बंदे के साथ, उसमें भी इनके साथ बातचीत हो रही थी। तो सिमिलरली बाद में भी जितने देखें, एक और इम्पोर्टेंट हुआ कि टाइमिंग साहब देख लें कि JD वेंस इंडिया के विजिट पे हैं, इंडिया में हैं, तो ये सिचुएशन क्रिएट की गई, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के नजरों में एक अच्छा इम्पोर्टेंट मुल्क के तौर पे उभर रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए एक सोशा डाल दिया। लेकिन इसको आप लिंक करें हिस्ट्री के साथ, तो मार्च 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया के विजिट पे आए। इट वाज ए विजिट आफ्टर 22 ईयर्स कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आया। उसी रात को उन्होंने ये किया, 36 सिंहपुरा, अनंतनाग, इस्लामाबाद, मकबूजा कश्मीर में एक गांव में 35 सिखों का मैसेकर किया गया। और सुबह क्लिंटन को ये बताया कि ये पाकिस्तानियों ने किया है। 2017 में जिस कमेटी में जो बैठे हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल गिल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, उनकी वीडियोस अवेलेबल है कि उन्होंने कहा ये BJP ने खुद करवाया था, क्रेडिट लेने के लिए, पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। तो ये इनकी ये सोच है पीछे से, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और पहलगाम वाला देखे, बड़ा सॉलिड चीज ये है, 400 किलोमीटर इनसाइड वैली है, तो कैसे इन्फिल्ट्रेशन करके वहां पर लोग पहुंचे हैं। 1 किलोमीटर पे इंडियन मिलिट्री कैंप था, वहां से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो ये कैसे कर मुमकिन हुआ। और फिर देखे, 3 बजे हमला हुआ, 3:05 पर रॉ के अकाउंट से इस पर पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, जबकि बाकी जो सोशल मीडिया है कोई आधे घंटे के बाद से वो एक्टिव होते हैं। तो ये सारे से चीजें लगती हैं कि पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान राइज कर रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, दुनिया भर आपको एक्नॉलेज कर रही है, आप एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, अमेरिका ने आपको एक्नॉलेज किया, आपका स्टांस को अफगानिस्तान के बारे में वो एक्नॉलेज हुआ है। तो फिर आपने रिसेंटली समिट करवाए, मिनरल माइंस एंड मिनरल्स के SCO की मीटिंग आपने कराई। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया।